नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामुहूर्तम पुंज जासु वचन रवि करने करा। सदगुरु महाराज जीवन के उस डोर को समझाते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। जब शिष्य सदगुरु के प्रति परिपूर्ण समर्पण के साथ रहता है, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए जो साधन गुरु महाराज जी देते हैं, सत्संग सुमरन सेवा, उसको निरंतर उनकी आज्ञा में रहते हुए निभाता है, तो गुरु महाराज उसे असली शांति तक पहुंचा देते हैं। ऐसी शांति जिसे हमेशा हम ढूंढ रहे हैं, और वहां पहुंचकर हम अपने भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं उस शाश्वत सत्य को जो परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में हमें मिला है गुरु महाराज जी की कृपा से। जब हम भीतर जाते, भीतर की पगडंडियों में चलते उनकी कृपा से, तब वो भीतर में हमें अनुभव होने लगता है वो परम तत्व जो हमारे होने का कारण है। इसलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा में रही और आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमन सेवा पर ध्यान दीजिए। जीते जिए जीवन आनंद और परमानंद से भर जाएगा साथियों। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास की 15 प्रविष्टि शक संवत 1947 कार्तिक 9 तदनुसार शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि नवमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 10:03। अगली तिथि दशमी होगी। सूर्यकालीन योग वृद्धि योग, योग का समाप्ति काल 1 नवंबर सुबह 4:32। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 10:03। अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 6:51। अगला नक्षत्र शतभिषण नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे राहुदेव। यानी आज चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 7:55 से लेकर सुबह 9:18 तक। अमृत का चौघड़िया सुबह 9:18 से लेकर सुबह 10:41 तक। शुभ का चौघड़िया दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 1:28 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दही खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, 31 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 31 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 31 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो, जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। बरगद के पेड़ के नीचे 108 परिक्रमा ओम शम नील छत्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए करें। तत्पश्चात यह जल बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। यह उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। पारिवारिक व्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित होगा। मित्रों व भाई के सहयोग से मनोबल ऊंचा बना रहेगा। रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। व्यापार में धन वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। देश विदेश में शुभ समाचार आपको मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन आपके साथ है। एयरफोर्स से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन शानदार सफलता के संकेत दे रहा है। क्या करें? लेखन व हस्तकला के क्षेत्र में प्रयास करें और क्या ना करें, अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाए। शुभ अंक 6, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम नमः कमलवासिन्य स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। परिश्रम से कार्य बनेंगे। आजीविका के क्षेत्र में सावधानी बरते तथा वरिष्ठ जनों से मेलजोल बढ़ाए। घर गृहस्थी व सुख व जिम्मेदारी बढ़ेंगी। धार्मिक यात्रा आपकी संपन्न होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सर्विसेज के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं व विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। ये अलग बात है कि थोड़ा संघर्ष करना भी आपको पड़ सकता है। क्या करें? आवश्यक कार्य पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? बेवजह फेरबदल ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम ह्रीम पद्मय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। भाग्य साथ नहीं देगा। व्यवसायिक क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। व्यय की अधिकता मन को असंतुष्टि देगी। मान सम्मान की चिंता बनी रहेगी और परिवार का भी सहयोग आपके साथ नहीं होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके अपने ही हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परिवार में कलह व तनाव का वातावरण बना रहेगा, जिससे मानसिक और शारीरिक तनाव आपके साथ होगा। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। क्या करें? आय व्यय में संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? अनावश्यक निराशा व कुंठा को ना पनपने दें। शुभ अंक 5, शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, किसी भी जातक की जन्मकुंडली में शनिदेव और सूर्यदेव बराबर डिग्री पर विराजमान हो, बराबर अंश पर हो, यानी सूर्य जितने अंश पर हो उतने ही अंश पर शनिदेव हो, जातक पिता, बॉस और सत्ता का सदैव अगेंस्ट रहेगा, विरोधी रहेगा, ऐसा देखा है। यदि किसी भी कुंडली में शनिदेव केतुदेव के नक्षत्र में हो, यानी अश्वनी, मघा और मूल में शनिदेव विराजमान हो, तो अपने पूर्वजों के किए गए कर्मों को आजीवन वो व्यक्ति भोगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। एक सूत्र और बता रहा हूं शनिदेव। यदि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव, चंद्रदेव और शनिदेव की युति हो, ऐसा जातक बाहर से कितना भी शांत क्यों नहीं दिखाई दे, उसके भीतर में मानसिक अंतर्द्वंद चलता रहता है, ऐसा मैंने देखा है। चौथा सूत्र बता रहा हूं, मामला शनिदेव का है, इसलिए भाव से बोल रहा हूं। यदि किसी भी जातक की जन्मकुंडली में शनिदेव उच्च राशि में किसी भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक भीड़ में रहकर भी वैरागी और तपस्वी का जीवन जी सकता है। नमो नारायण। एक बात और कहना चाहता हूं, ये 5वां सूत्र है। यदि कुंडली में शनिदेव मेष राशि के हो और छठे भाव में विराजमान हो,
ऐसा जातक जीवन में जब जब गिरता है तब तो वो बड़ा बनकर उठता है, उभरता और समाज पर छा जाता है। ऐसा मैंने देखा है। ओम नमो नारायण। सूत्र अच्छे लगे तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ऐसा है। आयुर्वेद के नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। आज नुस्खा आंखों के बारे में है, नेत्रों के बारे में, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर विनय निवेदन होगा आप सभी लोगों से कि आंखों का मामला है, आंखों की कोई भी तकलीफ हो, आंखों के विशेषज्ञ को जरूर दिखानी चाहिए। लेकिन ये आयुर्वेद है, इसका ज़्यादा कोई नुकसान, ऐसा नुकसान होता नहीं साथियों। यदि आपकी आंखों में काला मोतियाबिंद आ गया है, आपकी आंखों में पानी चलता है, आपको धुंधला नजर आता है और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का बोल दिया है कि आपको काले मोती का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आज मैं आपको काले मोतियों से जड़ से ठीक करने का नुस्खा बताऊंगा। चश्मा उतारने के लिए ये नुस्खा बड़ा अद्भुत है। यदि आप इसको अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा और काला मोतिया जो है ना वो जड़ से ठीक हो जाएगा। करना क्या है? 10 ग्राम अदरक का रस, 10 ग्राम छोटी मक्की वाला शहद, छोटी मक्की जो गाँव में होती है, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, ड्रॉपर में अच्छी तरह भर दीजिए। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम। सीधे लेट जाइए, महीने भर इसका उपयोग करके देखिएगा। थोड़ा सा अदरक की वजह से मैं मान सकता हूँ हल्का सी जलन होगी, लेकिन ये जड़ से खत्म हो जाएगा। करके देखिए, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। प्रयास व मेहनत से कामकाज में सफलता प्राप्त करेंगे। इच्छित धन का लाभ होगा। किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति से मन भी प्रसन्न होगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा और यात्रा भी विशेष लाभ देने वाली होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ होगा। उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के मसले भी सब सफल होंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य व वार्तादि संपन्न करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है तथा व्यापार में लाभ प्राप्ति के आसार बनेंगे। घर में बड़ों का सहयोग होने से मनोबल ऊंचा बना रहेगा। पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा तथा किसी विशेष कार्य में सफलता से उत्साहित रहेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी तथा साहस पराक्रम पूरा लाभ आपको देगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में अनुबंध ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, फिर भी काफी समय से चले आ रहे विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक मनोविनोद में समय व्यतीत होगा। समाज में मान सम्मान मिलेगा। मेहमानों के आवागमन से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेखन, पत्रकारिता और खेल से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होगा। माता पिता का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करें। क्या ना करें? धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत प्रसूत्यै नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। व्यर्थ का व्यय भार बढ़ेगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार से परेशानियां बढ़ेंगी। कोई बड़ा काम भी रुक सकता है। दिल दिमाग में तनाव का वातावरण रहेगा और धन प्राप्ति के लिए गैर कानूनी कार्य ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नियम कानून संबंधी मामलों में आपकी बात को साबित करना आज कठिन हो जाएगा। प्रयासों में विफलता होगी, हानि होगी। मशीनरी व वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरते तो बेहतर रहेगा। क्या करें?
पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दे और क्या ना करे, वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट ना दे। शुभ अंक 2 शुभ अंक गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। प्रयासरत रहने पर नौकरी आदि का लाभ मिलेगा। कामकाज व व्यापार का विस्तार होगा, धन लाभ होगा और पारिवारिक स्थिति सुखद होगी। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। कैरियर उच्च शिक्षा में आपके साथ आज नक्षत्र चल रहे हैं, समय आपका है। ट्रेंडिंग मार्केट, शेयर मार्केट का लाभ भी आज आपको मिल सकता है। क्या करें, व्यवसायिक सम्मान की खरीदारी करें, क्या ना करें, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 6 शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। प्रयासरत रहने पर विवादों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक मनोविनोद में समय व्यतीत होगा। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। चर्चाओं पर ध्यान ना दें और संयम होकर कार्य करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लाभ और सफलता के संकेत है। बेरोजगार युवाओं को अपनी मनोनुकूल आजीविका की प्राप्ति होगी। कई नौकरी ना पाने के लिए भी किए गए प्रयासों का अनुकूल परिणाम आपको मिलेगा। नई नौकरी के पाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो भी आज सफल होंगे। क्या करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करें, क्या ना करें, धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 5 शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मण नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। यदि कामकाज में परेशानी आ रही हो, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा हो और घर में अशांति चल रही हो, इन सारी समस्याओं से बचने का एक अमोघ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, कलावे की बाती बना दीजिएगा। कलावदी सूती धागा, काला सूती धागा का हो तो सोने में सुहागा। दीपक में सरसों का तेल डाल दीजिए, बत्ती डाल दीजिए, 1 चुटकी काले तिल, 2 लौंग अपने हाथ में ले लीजिए और 27 बार ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इस मंत्र का 27 बार जाप करके लौंग और तिल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और उस दीपक में डाल दीजिए। घर से बाहर निकले दाहिनी तरफ इस दीपक को रखना है और मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहना है। चाहे शत्रु हो, चाहे रोग हो, चाहे परेशानी हो, जड़ से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत है। और यदि कार्य में रुकावट है, शत्रु परेशान कर रहा हो, तब ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। हर विघ्न बाधा परेशानी, शत्रु परेशानी, रोग पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत उपाय है। नमो नारायण। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है और सितारों की चाल अनुकूल होने से भाई बंधुओं के संबंधों में सुधार होगा। मित्रों का सहयोग साथ होगा। स्वयं के प्रयास से कार्य सफल होंगे। आय के नए साधन भी आपको उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसाय और नौकरी में सुखद अनुभव होगा। नए प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने का बहुत ही अनुकूल समय है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 7 शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम ह्रीम मां लक्ष्मण नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। परिजनों से अनबन हो सकती है और मनमुटाव भी हो सकता है। व्यर्थ के दिखावे से बचे और किसी के बहकावे में ना आए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। व्यर्थ के परपंच से दूर रहे तो बेहतर होगा। क्या करें, पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे, क्या ना करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मण नमः
इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अति उत्तम है, सेहत अच्छी होगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और स्थिरता बनी रहेगी, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, व्यवस्थादि आपके अनुकूल होगी, अधिकारी वर्ग से तालमेल आज फायदेमंद साबित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा, समाज सेवा का अवसर मिलेगा, युवाओं के लिए कैरियर के नए रास्ते खुलेंगे, आपकी युक्ति व शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे। क्या करें? सरकारी कर्मचारियों को प्रसन्न रखें और क्या ना करें, धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप
उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।